हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी। मैं हूँ जन्नत और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1857 के विद्रोह कैसे हुआ था और कब हुआ था। पूरा रिवीजन करने वाले। सबसे पहले तो इसके कारण के बारे में जानेंगे, फिर 1857 का रिवॉल्ट जो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ वो जानेंगे, इसका विस्तार किस किस राज्य में रहा, ये असफल क्यों रहा, इसका महत्व क्या है एंड परिणाम क्या है। इन सब टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले हम दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद करते हैं। सबसे पहले तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो पामस्टन था। 1857 के समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ये दो पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। अब इसके कारण की बात करते हैं। अगर राजनीतिक कारण की बात करें तो इसमें दो जो कारण थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि एंड लॉर्ड डलहौजी की राजहरप नीति। जो सहायक संधि था, इसके अनुसार भारतीय राजाओं को अपने राज्य में कंपनी का सैनिक रखना पड़ता था, मतलब ब्रिटिश सैनिक को अपने राज्य में रखना पड़ता था, जिसकी वजह से भारतीय राजा की स्वतंत्रता समाप्त होने लग गई थी। किसकी? भारतीय राजा की स्वतंत्रता समाप्त होने लग गई थी, क्योंकि जो अंग्रेजी सैनिक थे और अंग्रेज जो थे भारतीय राजाओं का हस्तक्षेप कर रहा था। फिर आता है लॉर्ड डलहौजी की राजहरप नीति। इस नीति के तहत अगर कोई राज्य का राजा का अपना उत्तराधिकारी, मतलब अपना पुत्र नहीं है, अगर वो किसी गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं तो वो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने उस पर ये व्यक्तिगत का सिद्धांत कानून लगा दिया था। मतलब आप किसी भी गोद लिए हुए उत्तराधिकारी को राजा नहीं बना सकते हैं। अगर आपका नहीं है तो आपका राज्य विलय होकर अंग्रेजों के कब्जे में आ जाएगा। यह था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके तहत अंग्रेजों ने सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, इन सारे राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया था। अब बात करते हैं आर्थिक कारण की। आर्थिक कारण में ये था कि ब्रिटिश भू राजस्व नीति के तहत किसानों को शोषण किया जाता था। जैसे कि अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार को भूमि का स्वामित्व बना दिया और उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लग गया था। फिर वैसे ही रैयतवाड़ी व्यवस्था था और महलवाड़ी। इन सारी व्यवस्थाओं के तहत सबसे ज़्यादा जो शोषण हुआ था वो किसका हुआ था? किसानों का हुआ था। अब ब्रिटिश का एक नीति था कि वो भारत से जो भी कच्चे माल है उसे ले जाकर ब्रिटेन में बनाएंगे और भारतीय बाज़ारों में बेचेंगे, जिसके कारण भारत के जो दस्तकारी और हथकरघा उद्योग था उसमें गिरावट आ गई और कारीगर बेरोजगार एंड गरीब होते चले गए। अब एक और कारण था इसका, सैन्य कारण। क्या था सैन्य कारण? जैसे कि सैनिकों में भेदभाव होने लग गया था। भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था और अंग्रेजी सैनिकों को ज़्यादा दिया जाता था। भारतीय सैनिकों को उच्च पद दिया ही नहीं जाता था। जो भी ऊंचे पद पे रहते थे वो सिर्फ अंग्रेजी सैनिक रहते थे। और एक और इसमें अधिनियम आ गया था। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में एक अधिनियम लाया था, समान सेवा भर्ती अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या होता था कि जो भी भारतीय सैनिक थे उससे किसी भी वक्त समुद्र पार करके जाना पड़ता था। लेकिन भारतीय परंपराओं में ये था कि अगर आप समुद्र पार करते हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मतलब ये धर्म पे सवाल आ रहा था, जिसकी वजह से भारतीय सैनिक में बहुत ज़्यादा आक्रोश उत्पन्न हुआ। अब बात करते हैं सामाजिक एवं धार्मिक कारण के। अब अंग्रेज जो थे वो भारत में कुछ ऐसी कुरीति थी जिसको वो सुधारना चाहते थे। जैसे सती प्रथा हुआ, बाल विवाह हुआ, विधवा पुनर्विवाह हुआ। इन सभी जो कुप्रथाएं थी उसे सही करना चाहते थे। लेकिन जो भारत के जो कट्टरपंथी लोग थे, जो वो चाहते थे कि नहीं, भारत का जो परंपरा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे विधवा जो थी वो शादी नहीं कर सकती थी। सती को, मतलब जो भी जिसका पति मर गया था तो उसको सती बना दिया जाता था। ऐसी ऐसी कुप्रथाएं थी। इसको जो ब्रिटिश सुधार रहे थे तो भारतीय जो समाज था उसमें कुछ लोग अंग्रेजों से असंतोष हो रहे थे। उसके बाद भारतीयों को ये लगता था कि जो अंग्रेज हैं वो हमारा धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। तो भारतीयों में ये भी एक डर था। लेकिन इन सब कारणों की वजह से नहीं, सबसे बड़ा जो मेन कारण था, तत्कालीन कारण था, जब दिसंबर
1856 को बंदूक ब्राउन बेस की जगह पे न्यू एनफील्ड राइफल को क्या किया गया था, भारतीय सैनिक में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें कारतूस का यूज़ किया जाता था और इस कारतूस को सैनिक को दांत से खोलना पड़ता था। बट सैनिकों में ये अफवाह फैली हुई थी कि गाय और सूअर का चर्बी का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, जिसकी वजह से हिंदू एंड मुस्लिम दोनों सैनिकों का धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंच रहा था। मतलब दोनों के धर्म के लिए गाय और सूअर का चर्बी अलग माना जाता है, मतलब दोनों के धर्म में अलाउ नहीं है। लेकिन अंग्रेज इनके धर्म के साथ वो कर रहे थे, मतलब खेल रहे थे, समझ लीजिए। इसकी वजह से सैनिकों में बहुत ज़्यादा विद्रोह उत्पन्न हुआ और असंतोष हुआ। अब चिंगारी जो लगती है 1857 की क्रांति का, वो लगती है 29 मार्च को, जब बैरकपुर में मंगल पांडे जो थे वो 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। जब मंगल पांडे ने इस कारतूस मतलब ये जो इनफील्ड राइफल है इसको यूज़ करने से मना किया। उसके बाद मना करने के बाद वो विद्रोह स्टार्ट कर दिए। जब विद्रोह स्टार्ट हुआ था बैरकपुर में, तो उसमें लेफ्टिनेंट बाग एंड मेजर सर्जेंट की हत्या कर दी थी मंगल पांडे ने गोली मारकर। इसके बाद जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि उसके 2 ऑफिसर की हत्या हो गई है, तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्या किया गया था, फांसी पर चढ़ा दिया गया था। 1857 के जो पहले शहीद थे वो कौन थे, मंगल पांडे प्रथम शहीद माना जाता है, क्योंकि इससे पहले तो किसी को शहीद नहीं किया गया था, क्योंकि सबसे पहले यहीं से चिंगारी लगी थी, उसके बाद इनको यहाँ पे फांसी भी दे दिया गया था 8 अप्रैल को। बात आते हैं स्टार्ट की। यहाँ पे तो चिंगारी लगी थी 29 मार्च को, लेकिन जो स्टार्ट मेन हुआ था वो हुआ था 10 मई को। जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट कब हुआ, तो वो हुआ था 10 मई को, जब मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह स्टार्ट किया और दिल्ली की ओर चलने का कूच किया। उस वक्त जो सिपाही थे वो 11 मई को दिल्ली पहुंचे थे, बट 12 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अब दिल्ली पर कब्जा करने के बाद उन्हें तो एक लीडर चाहिए, तो उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकेंड को भारत का सम्राट व क्रांति का नेता घोषित कर दिया। लेकिन ये बहादुर शाह सेकेंड जो था वो सिर्फ एक नाम मात्र का लीडर था, लेकिन मैंने नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था, बख्त खां ने किया था। किसने किया था, बख्त खां ने किया था। मैंने नेतृत्व किसने किया था, बख्त खां ने किया था, जो मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकेंड का कमांडर इन चीफ था, मतलब इसके सैनिक थे। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ है वो किस किस जगह पे हुआ, मतलब कौन कौन से राज्य में हुआ और उसके नेता कौन थे। उसके नेता के बाद उसमें जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो कौन थे, उन सब चीज़ को हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।